26 फरवरी 2026 को मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, जिस दिन चांद ग्रहण की पहली वीडियो लगी थी। और उस वीडियो में मैंने मार्स के ट्रांजिट के बारे में बात की थी और एक छोटी सी पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी अंगारक दोष की। अंगारक दोष जब भी कुंडली में एक्टिव होता है तो जो हालात अभी गुजरे हैं, मैंने आपको ये 26 फरवरी को प्रेडिक्ट कर दिए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी वीडियो के आखिर में आपको जेमिनाई एआई जो है उसके प्रूफ्स के साथ मिलेगा कि जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस दी थी वो सारी एक्यूरेट गई अल्लाह ताला के फजलो करम से। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यहाँ पे अब बात आती है कि मार्स अब ट्रांजिट कर रहा है, यानी अंगारक दोष टूट रहा है और 2 अप्रैल को मार्स ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। और पाइसिस में पहले से बैठा हुआ है शनि यानी कि सैटर्न, इसके साथ साथ सन बैठा हुआ है और सन 18 डिग्रीज पर होगा जिस वक्त मार्स ट्रांजिट करेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को मरकरी भी ट्रांजिट करके पाइसेस में कंजंक्शन करेगा सैटर्न मार्स के साथ और सन के साथ। अब जैसे मैंने आपको जो वीडियो का हवाला दिया उसमें मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड होने की भी बात की थी, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो मुआहदे होंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी या डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव होंगे वो फेल होते हुए नजर आएंगे, टूटते हुए नजर आएंगे। ये मरकरी की पावर थी, मरकरी रेट्रोग्रेड था। अब मरकरी डायरेक्ट है, पाइसेस में कंजंक्शन कर रहा है। यहाँ पर अब मार्स को हम देखेंगे कि मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ कुछ सिचुएशंस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती। तो उनको उनका मून साइन नहीं पता होता। और मून साइन अगर आपको आपका नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में आप किसी की भी वीडियोस देखेंगे अपने सन साइन को एरीज काउंट करके, टॉरस काउंट करके, जेमिनाई काउंट करके या कोई भी, तो वो आपके ऊपर रीडिंग पूरी नहीं बैठेगी। तो पूरी रीडिंग समझने के लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखें तो मून साइन से देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि जो करंट हालात चल रहे हैं वो आपके लिए कितने सूटेबल हैं और कितने नेगेटिव हैं, और वही वीडियो आपके ऊपर 110% एक्यूरेट बैठेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रेडिक्शंस दी, इसी तरह से आप हासिल करना चाहते हैं कि आपको कौन सा करियर सूट करेगा, कहाँ पे आपको किस वक्त में आपको डीलिंग्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस के लिए कौन से नाम रखने चाहिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रहे कि अपॉइंटमेंट लिमिटेड होते हैं और हमारी फ़ीस अभी हमने डिस्काउंटेड रख दी है, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए अब समझते हैं कि आपके बुर्ज पर, आपके ज़ोडिएक पर, आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट आने लगा है मार्स का। तो अगर आपका मून साइन यानी कि लगना जो है वो एरीज है यानी मेष राशि है यानी बुर्ज हमल है, तो मार्स आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और आपके 3rd हाउस को, 6th हाउस को और 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो करियर और काम के हवाले से अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो लीडरशिप और आपकी इनिशिएटिव्स का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी से डिलेज भी आएंगे क्योंकि सैटर्न यहाँ पे साथ में है, और हर्डल्स भी होंगी क्योंकि सैटर्न के साथ सन भी है। तो मिड ऑफ द मंथ जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वर्क प्रेशर बहुत हाई होगा, मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाएगी, ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप होंगी। इसके अलावा यहाँ पे सब्र और स्ट्रेटेजिक अप्रोच से काम आपको लेना होगा। अगर आप लोग इन चीज़ों से काम नहीं लेंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मुश्किलात आएंगी और आप लोगों ने रैश डिसीजंस जो हैं वो अवॉइड करने हैं, रैश मूव्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं, ताकि आप लोग इस प्लानिटरी पोजीशन की जो एक्सट्रीम नेगेटिव साइड है उससे आप लोग बच सकें। फाइनेंस की बात करें तो हिडन एक्सपेंसेस या फिर अनएक्सपेक्टेड जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को। सडन यहाँ पे आप लोगों को गेन्स भी मिलेंगे, मुनाफे भी मिलेंगे, लेकिन वो थोड़े से रेयर होंगे। लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो वो आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में क्लैरिटी और रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स जितनी भी है वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। आगे आपकी लव और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे अब इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी, बढ़ती हुई नजर आएंगी। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। अट्रैक्शन हो सकती है आप लोगों को, लेकिन मिसकम्युनिकेशन या ईगो क्लैशेस भी कॉमन है आप लोगों के लिए।
यहाँ पे एक चीज़ और बताऊं कि बाउंड्रीज और क्लियर कम्युनिकेशन जब तक आप लोग मेंटेन करेंगे तब तक आप लोग इन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी तो ये आपका सारा जो रिलेशनशिप का मैटर है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। आगे बात करते हैं मैरिज और पार्टनरशिप्स की। अगर आप लोग मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप्स में हैं तो टेंशन्स और पावर स्ट्रगल्स देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली ईगो या फिर अथॉरिटी क्लैशेस की वजह से। कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो सॉल्व करने होंगे आप लोगों को, वरना यहाँ पे चीज़ें और बिगड़ती हुई नज़र आएंगी। और सब्र और कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा। हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीप इश्यूज़ या ओवर थिंकिंग जैसे इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको एक मशवरा दूंगा कि जो एनर्जी है आप लोगों के अंदर वो इंटरनली चैनल करना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। जैसे एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशंस हो गई, स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो गई। तो इन चीज़ों के थ्रू आपकी जो एनर्जी है वो इंटरनली चैनलाइज होनी चाहिए। बर्नआउट से बचने के लिए आप लोगों को रेस्ट ज़रूरी करना है और आइसोलेशन थोड़ा पॉजिटिव होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने अपने ब्लड से रिलेटेड इश्यूज भी देखने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि थोड़े से आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बता देता हूँ कि एक तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग रखनी है, डेली रूटीन और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट कीजिए। ओवर कमिटमेंट्स जितनी भी हैं वो अवॉइड कीजिए। इसके अलावा इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, इम्पल्सिव रिएक्शंस अवॉइड करने हैं और आर्ग्यूमेंट से भी आप लोगों ने रिस्ट्रेन करना है। इसके अलावा कोई भी एक्शन लेने से पहले आप लोग गैप ज़रूर लें ताकि आप लोगों के लिए क्लैरिटी बेहतर होना शुरू हो। इसके अलावा आपको अपनी कम्युनिकेशन में भी क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स और आपके वर्क प्लेस में। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, सिंपल और डायरेक्ट बात कीजिए। इसके अलावा अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, एनर्जी मैनेजमेंट कीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए, वॉक कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मार्स की रेस्टलेस एनर्जी को पॉजिटिव चैनल में शिफ्ट कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जिस वक्त हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।